ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। या आप सबका हार्दिक स्वागत फिर से प्रेम विलास प्रभु के निवास स्थान में। जैसे आप लोगों को विषय पता है कि अभी हम लोग मैराथन 1 शुरू हो रहा है। मैराथन 1 शुरू हो रहा है तो उससे पहले हमारी थोड़ी कॉन्शियसनेस प्रिपेयर करनी चाहिए हमें, और श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता जो है हमारी वो दिखाने का एक अवसर है ये। आप सब लोगों ने लास्ट ईयर बहुत ही उत्साहपूर्वक पार्टिसिपेट किया था एंड पूरा उत्साह के साथ। आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग पूरा महीना हम लोग जायडा सर्कल पे किए थे एंड प्रैक्टिकली ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जॉइंड। जितना आप लोग समय दे पाए तो सब लोगों ने आपने किया था। इस साल भी कुछ नया नहीं है, कुछ नया करना है तो आप लोगों को ही करना है, पर उसी मूड को हमें बना के आगे बढ़ना है। आप देखिए अभी आप लोग की बैच है, आपके पीछे और भी एक बैच है अभी, है ना। उनको भी हमें सेम उत्साह देना है अभी। वही उत्साह हमें उनको भी ट्रांसफ़र करना है ना। हम देखते हैं ग्लोबली इस्कॉन जो है इस प्रकार से भगवद गीता मैराथन हम लोग मनाते हैं, और ये पुस्तक वितरण की जो सेवा है श्रील प्रभुपाद जी की सबसे अधिक प्रिय सेवा है। अगर हम श्रील प्रभुपाद जी को कुछ देना चाहते हैं तो यही दे सकते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें यही दिया है और श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम यही करें, है ना। हमारा जो भी प्रचार कार्य है वो अल्टीमेटली कल्मिनेट होना चाहिए 2 चीज़ों में, पुस्तक वितरण में और हरिनाम में, कि लोगों के हरिनाम में रुचि उत्पन्न होनी चाहिए और पुस्तक वितरण में हमें जितना हो सके उतना लगना चाहिए। इस सेशन का पर्पस यही है कि हम कैसे इस सेक्रेड सर्विस जो है उसको गले लगाएं, है ना, फिर से कमिटमेंट और एंथुसियाज्म के साथ, विद रिन्यूड एंथुसियाज्म एंड कमिटमेंट। मैं आज ही एक्चुअली जायडा सर्कल से गुजर रहा था सुबह को, मैं इनको बता रहा था कि ऐसा लग नहीं रहा था कि 1 साल हो गया इसको, है ना। मैं बोला अभी हम लोग शाम को 2-3 दिन के बाद इधर ही सब लोग मिलेंगे अभी, है ना। और ये सेवा ऐसी है कि हर एक व्यक्ति जो है कंट्रीब्यूट कर सकता है ना, चाहे उस कितनी भी एज हो, कोई भी एबिलिटी हो उसकी, कोई भी एक्सपीरियंस हो। और कितनी सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ है जो हम लोगों ने सुनी है कि किस प्रकार से एक पुस्तक प्रभुपाद की व्यक्ति का जीवन कैसे बदल सकती है। तो ये इसका माध्यम हमें बनना है। अभी हमें प्रयास करना चाहिए कि जो कष्ट प्रभुपाद जी ने, अब हम चर्चा करेंगे आगे, कि जो कष्ट प्रभुपाद जी ने सहन किया था
इस मूवमेंट को स्थापित करने के लिए, वो कष्ट हमें हमेशा याद आना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ने किस प्रकार से संस्था को चालू किया था और कितना कष्ट सहन करा था। तब जाके हमें इंस्पिरेशन मिलेगा पुस्तक वितरण में घर से बाहर पैर रखने के लिए कि नहीं, अब मुझे कुछ करना चाहिए। प्रभुपाद ने ऐसा एक मार्ग बनाया है कि जो कोई भी नहीं कर सकता है, हम केवल उससे इंस्पिरेशन ही ले सकते हैं। जब भी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, आज थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, आज चलेगा, हर रोज तो जाते ही है ना, आज नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उससे तुरंत प्रभुपाद को याद करना चाहिए। प्रभुपाद ने ब्रेक नहीं लिया था। प्रभुपाद ने ब्रेक लिया था? नहीं लिया था। प्रभुपाद नेवर टुक ब्रेक। प्रभुपाद कंसिस्टेंटली इन पुस्तकों को लिखन कार्य में लगे हुए थे दिन रात, और वो कभी नहीं भूलना चाहिए हमें, है ना। चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा हो, लेकिन कम से कम इस मैराथन में हमें हमेशा श्रील प्रभुपाद ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें बाहर निकलने का इंस्पिरेशन कौन दे सकता है? हमारा आचार्य ही दे सकते हैं, और हमारे आचार्यों ने ऐसा एस्टेब्लिशमेंट किया है। जब हम वो सोचते हैं ना, तो हमारा कार्य जो है ना, वो एकदम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। स्लो यानी कि निम्न कोटि के हो जाता है। अभी रिसेंटली एग्जाम्पल बताऊँ मैं, मैं डीटी वर्शिप करता हूँ, मेरे पैर बहुत दुख रहे थे 3-4 दिन से, हैवीली पेन हो रहा था। मैं मदन मोहन को बता रहा था कि मदन मोहन बहुत पैर दुखते हैं सुबह सुबह, है ना। मैं दिखाता नहीं हूँ क्योंकि भगवान के सामने दिखा नहीं सकते, पर बहुत दुखता है। मदन मोहन बोले कि आपको याद है गुरु महाराज अपने अंतिम दिनों में उनको पीछे से पकड़ना पड़ता था। जब वो डीटी वर्शिप करते थे तो एक ब्रह्मचारी पीछे से पकड़ के रखता था पुजारी, अगर वो पकड़ता नहीं तो गिर जाते वो। तो बोला अभी आपको क्या लग रहा है? मैं बोला अभी ठीक लग रहा है। उसका मतलब क्या है कि हमारे आचार्यों ने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि जिसके सामने अगर हम वो याद करेंगे ना, तो हमारा प्रॉब्लम कैसा हो जाता है, एकदम छोटा बन जाता है। जब हम देखते हैं कि मेरे गुरु जो थे वो खड़े भी नहीं रह पा रहे थे और फिर भी वर्शिप करने जाते थे हर रोज़, फिर हमें लगता है कि हमें तो खड़े तो हो पा रहे कम से कम खुद के पैरों पे। पुस्तक वितरण सेवा के अंदर जब हमें ऐसा लगे कि नहीं, आज कुछ ज़्यादा काम है ना, आज थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, तो तुरंत हमें श्रील प्रभुपाद जी का याद आना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो कष्ट सहन किया है वो केवल और केवल हम लोगों के लिए किया है उन्होंने, और किसी के लिए उनका कोई उद्देश्य था ही नहीं। ही वॉज सेल्फ रियलाइज्ड सोल। अगर वो कुछ भी नहीं करते, राधा दामोदर मंदिर में बैठे रहते, तो भी भगवत धाम जाते हैं प्रभुपाद, उसमें कोई डाउट नहीं था। पर इतना इनकन्वीनियंस लिया प्रभुपाद जी ने किसके लिए? हमारे लिए। तो ये एक दिसंबर मंथ जो है वो हमारा एक उनको कृतज्ञता व्यक्त करने का एक साधन है। और कृष्णा, जैसे प्रेमविलास ने उस दिन कठवाड़ा में जब हमने कैंप लिया था, वो श्लोक बताए थे 18.68 और 69, है ना। कृष्णा ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति इस मेरी टीचिंग का प्रचार करता है वो मेरा प्रिय बन जाता है। और ऐसे मैं बताता हूँ, भगवान का प्रिय बनना इतना आसान नहीं होता है। कितना सेक्रीफाइस करना होगा हमें, कितने कमिटमेंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, कितना डेडिकेशन बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम कृष्णा के प्रिय बन सकते हैं, वरना हम कृष्णा के प्रिय नहीं बन पाएंगे। वही मूड हमें फिर से लाना है, लास्ट ईयर वाला, है ना। जो एंथुसियाज्म था कि हम लोग पूरा दिन ऑफिस में भी सोचते रहते थे ना, किसको फ़ोन करें, है ना, कैसे करें। याद आ रहा है आप लोगों को कुछ? हरिंदर प्रभु याद आ रहा है आपको? नितिन प्रभु? उस प्रकार से हमें वो कॉन्शियसनेस फिर से लानी है हमें अभी। और भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के सेवा में जुड़ेगा तो प्योर डिवोशनल सर्विस गारंटीड है उसके लिए, उसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए हमें। दिस इज व्हाट कृष्णा इज एश्योरिंग अस। प्रभुपाद बोलते थे कि ये जो बुक्स है वो हमारी मूवमेंट का फाउंडेशन है। और प्रभुपाद ने कितनी बार बोला है कि इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, मेरी पुस्तकों का वितरण कीजिए। ये मत समझिए कि किताब हम जो दे रहे हैं वो केवल हम ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं हम किताब दे रहे हैं किसी को तो उस व्यक्ति को मौका दे रहे हैं इस भौतिक सफरिंग से बाहर निकालने का।
अपनी हर एक किताब जो है, ये जो पूरा साल जो है आप लोगों ने जो साधना किया है, तपस्या किया है, जो भी है ना, चतुर्मास, कार्तिक महीना, फिर विष्णु पंचक, एकादशी का व्रत, ये जो भी हमने किया है ना, वो सारा अभी एक्शन मोड में लाना है हमें, है ना। दिस इज अवर नाउ। अभी हमने बहुत कुछ ले लिया, कार्तिक मंथ के अंदर हमने बहुत तपस्या किया है ना, किया है कि नहीं किया है? जो भी लोगों ने जो भी व्रत रखे थे, सब लोगों ने कितना अच्छा उन लोगों ने फॉलो किया सारे हर एक व्रत को। तो अभी क्या है, हमें नाउ इट्स टाइम टू गिव मोर। अभी ये समय क्या है, बाहर देने का। जो भी एसिमुलेट किया है हम लोगों ने, उसको बाहर अभी हमें देना है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इसमें भाग लेना चाहिए, और हमें सोचते रहना चाहिए कैसे इसको फॉरवर्ड, कैसे इस साल कुछ नया कैसे कर सकते हैं हम लोग। व्हाट न्यू आई शुड डू इन दिस, मैं कुछ नया क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। आप देखिए कितना पूरा दुनिया एक वॉर के फंसा हुआ है, युद्ध में। एक चिंगारी की जरूरत है बस, खाली तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने के लिए। तो ये पुस्तक एक सहारा है जो लोगों को इस चंगुल से बाहर निकाल सकता है। और क्योंकि आप लोगों ने सेवा की हुई है पहले से, तो आप सबको मालूम है कि कितना इम्पोर्टेंस है इस सर्विस का। लेकिन क्या होता है कि माया भी जो है हमें छोड़ती नहीं है, इसलिए अभी उस एनर्जी को हमें वापस रिन्यू करना है ये संडे से, है ना। ये संडे से लेके 24 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक हमारे मन में एक ही चीज़ घूमनी चाहिए कि कैसे मैं प्रभुपाद की पुस्तकों को ज़्यादा से ज़्यादा वितरण करूं, है ना। ये सबसे बड़ी सेवा है मानव जीवन के लिए, है ना। सो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताया था श्रील प्रभुपाद जी को कि अगर आप एक इसका प्रचार करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है और पूरे विश्व के लिए अच्छा है ना। सो इतना है कि अगर आप बड़े प्रचारक, मान लीजिए आप कोई बड़े प्रचारक नहीं है या बड़े इन्फ्लुएंसर स्पीकर नहीं है, कोई नहीं, लेकिन केवल आप एक पुस्तक किसी को देंगे, एक एक पुस्तक आप देते रहेंगे इन जो जाइडस पे सर्कल पे जो आएंगे, या किसी को भी, नॉट ओनली जाइडस बट एनीवे, तो एक चीज़ बहुत एश्योर्ड है, वो क्या है कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा हम पे जरूर बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एश्योरेंस जरूर है, बिकॉज ये सर्विस जो है सबसे प्लीजिंग है प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद देख रहे कोई व्यक्ति मेरा पुस्तक वितरण कर रहा है, उससे ज़्यादा प्रसन्नता और किसी से नहीं होती है प्रभुपाद को, है ना। उसमें 110% गारंटीड है कि प्रभुपाद उनकी कृपा आपको देंगे, और एक्चुअली उनकी कृपा के कारण ही आज हम लोग टिके हुए हैं अभी भक्ति में, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खाली पुस्तक वितरण नहीं करेंगे, हम साधना नहीं करेंगे। साधना भी अच्छी रखनी है, हमारा रीडिंग जो है वो भी अच्छा रखना है, और शाम का समय जो है हमें केवल और केवल पुस्तक वितरण में हमें देना है ना। आप देखिए नित्यानंद और हरिदास ठाकुर कैसे महाप्रभु के उपदेश अनुसार घर घर जाते थे, है ना। एवरी डे नित्यानंद और हरिदास ठाकुर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थान पे वो लोग जाते थे पुस्तक वितरण करने के लिए, आई मीन कृष्णा का नाम का प्रचार करने के लिए। सो इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे इसका पार्ट बन सके इसका, और कैसे मैं इंडिविजुअली मैं कैसे इसको सपोर्ट कर सकता हूँ। हर एक व्यक्ति जो है कृष्णा ने यूनिक इंटेलिजेंस दिया है, उस यूनिक इंटेलिजेंस का हमें उपयोग करना चाहिए इसमें, ये पुस्तकों को बढ़ाने के लिए, प्रचार को बढ़ाने के लिए। हर एक पुस्तक जो है एक आध्यात्मिक बीज की तरह है। आप एक पुस्तक दे रहे हो, उसके हृदय में एक आध्यात्मिक बीज आप रोपण कर रहे हो, और वो स्प्राउट होता है 1 साल के अंदर भी हो सकता है, 2 साल के अंदर भी हो सकता है, 10 साल के अंदर भी हो सकता है, या अगले जन्म में भी हो सकता है किसी का, लेकिन वो बीज जरूर उपजेगा। कृष्णा एक राइट मोमेंट की राह देखते हैं कैसे उस भक्त को एक्टिवेट करना है, और फिर उस राइट टाइम पे भगवान जो आपने दी हुई पुस्तक जो है उसको दिखाते हैं। याद है जाइडस पे लिया था 5 साल पहले, अब इसका खोलने का समय आ गया है, और वो व्यक्ति कहीं पर भी होगा पूरे विश्व में, पूरे भारत में, वो इस्कॉन मंदिर पहुंच जाएगा। उसका श्रेय किसको मिलेगा? जिसने जाइडस पे वो पुस्तक दी है उसको, है ना। इसलिए देयर आर सो मेनी स्टोरीज कि कोई भी एफर्ट जो है इस सेवा के अंदर वेस्ट नहीं जाता है। केवल हमें क्या देना है? समय देना है हमें।
और प्रभुपाद जी के लिए भी आसान नहीं था ये। 69 की उम्र, 2 हार्ट अटैक, पॉवर्टी, हाँ, उनके पास पैसे भी नहीं थे, कल्चरल बैरियर, यानी सामने जिनको प्रचार करने गए थे वो तो कृष्णा का के भी नहीं जानते थे, हेल्थ चैलेंजेस, और टायरलेसली लिखना, उसको एडिट करना और पुस्तक पब्लिश करना। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि जब हमें ऐसा लगे इस 1.5 महीने के अंदर या 1 महीना और 7 दिन, अगर आपको लगे कि शायद ये चीज़ इम्पोर्टेंट है पुस्तक वितरण से, तो सही में हमें सोचना चाहिए क्या ये चीज़ सही में इम्पोर्टेंट है पुस्तक वितरण से? क्या ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है जिस कारण से मैं पुस्तक वितरण के लिए ना जाऊँ? वो प्रश्न होना चाहिए हमें। हमें लगता है कि हाँ थोड़ा इम्पोर्टेंट है उससे, फिर आप कर सकते हैं वो। देखिए कई बार कैसा होता है कि हमारा मन जो है हमें ट्रिक करता है ना, ये इनके प्रकार ट्रिक करता रहता है ना। पहले बताएगा कि मैं तो हर रोज़ जाता हूँ, 1-2 दिन नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, मेरे लिए अभी ये ज़्यादा काम इम्पोर्टेंट है अभी, है ना। ये तो क्या है, 1 महीना तो पूरा करना ही है ना, लेकिन साथ में ये भी तो करना है। तो मन क्या है हमारा इस प्रकार से ट्रिक करता रहता है कि चलो ठीक है, इतना ख़त्म करने के बाद फिर वापस जाएंगे हम लोग। कुछ गलत नहीं इसमें, पर माइंड जो है ना हमें ऐसे बैक करता रहता है। इसलिए चाहे माता जी हो चाहे प्रभु जी हो, हमें सोचना चाहिए कि किस प्रकार से उसको मैं पुश करूं, बस इस पुस्तक वितरण को। और प्रभुपाद आप देखिए कि एंड तक, उनकी मृत्यु तक, तब तक उन्होंने शरीर में थे, तब तक श्रील प्रभुपाद जी ने कंटिन्यूअसली ट्रांसलेशन करते जा रहे थे वो, है ना। हमने देखा किस प्रकार से ने जयदेव स्वामी उस समय प्रभुपाद के लिए डिक्टाफोन पकड़े हुए थे और प्रभुपाद ट्रांसलेट करते जा रहे थे भागवतम को। उससे दिखता है कि श्रील प्रभुपाद जी के लिए पुस्तक वितरण करना, पुस्तक लिखना कितना इंपॉर्टेंट कार्य था। और दिख रहा है कि उनका कितना अनवेवरिंग डेडिकेशन था। और बिलीव मी, विदाउट एनी काइंड ऑफ सेक्रीफाइस हम कभी भी प्रभुपाद को, कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। अब प्रेजेंट आचार्य जो हमारे, उनको भी गिन लीजिए। ईसोलिनस कदमकानंद स्वामी है, ईसोलिनस गोपाल कृष्ण महाराज, ईसोलिनस जयपताका स्वामी इत्यादि जो भी है अभी हमारे वैष्णव महाराज, उनको देखिए, उनके जीवन को देखिए, टायरलेस एफर्ट दिया इन लोगों ने। उन्होंने सब कुछ अपना दे दिया है इस मोमेंट को, तब जाके मोमेंट जो है धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। अगर ये लोग भी सोचते हैं कि नहीं ठीक है, जितना हो सक रहा है उतना करेंगे, बाकी तो हरी हरी, तो क्या आज हम लोग इधर बैठे होते? नहीं बैठे होते। अगर गोपाल कृष्ण महाराज सोचते हैं कि नहीं, जितना मेरे से हो सकता है उतना ही मैं करूँगा, मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, तो क्या आज हम लोग इधर बैठे होते? हम नहीं बैठे होते। प्रभुपाद ने उनको एक बार बोला था कि आपका कार्य क्या है, जितना हो सके पुस्तकें छापिए और पुस्तकों का वितरण कीजिए। तो उन्होंने वो कार्य अपने हृदय पे ले लिया, और आप देखिए जीवन भर उन्होंने यही सिखाया हमें। सो इस बार तो महाराज नहीं है अभी, है ना। तो दिस इज आवर, ये हमारा एक ट्रिब्यूट होना चाहिए महाराज को, ये जो मैराथन है वो, कि सारी पुस्तकें जो है हम आपको डेडिकेट कर रहे हैं, है ना। सो बिकॉज ही वॉज द पर्सन कि जिन्होंने इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया पूरे भारतवर्ष में, कि आज इतने सारे लोगों का जीवन चेंज हो रहा है ना। महाराज हर साल दिसंबर मंथ में हर एक मंदिर ट्रैवल करते थे, भक्तों को इंस्पायर करते थे, है ना। 79 लास्ट ईयर तक महाराज ट्रैवल किए थे, है ना, हर एक मंदिर में जहाँ जैसे पहले जाते थे वो, और भक्तों को इंस्पायर करते थे पुस्तक वितरण की सेवा करने के लिए, है ना। इसलिए हमें इमेजिन करना चाहिए। आप इमेजिन कीजिए कि इस प्रकार से प्रभुपाद एकदम बैड रीडर है और फिर भी भागवतम को ट्रांसलेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि इस विश्व को इस टीचिंग्स की ज़रूरत है, इस विश्व को भागवतम की ज़रूरत है, इस विश्व को भगवद गीता की ज़रूरत है। तो इस लेवल का सेक्रीफाइस हम अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पुस्तक वितरण कितना इंपॉर्टेंट सर्विस है। हर समय जब हम प्रभुपाद की पुस्तक वितरण कर रहे हैं, हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की जो सेक्रीफाइस है उसको ऑनर कर रहे हैं। जो उन्होंने सेक्रीफाइस दिया है उसको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि प्रभुपाद यू सेक्रीफाइस्ड दिस मैनी थिंग्स फॉर अस, नाउ दिस इज माई टर्न टू गिव यू समथिंग। और हम उनको केवल यही दे सकते हैं।
तो पूरा उत्साहपूर्वक के साथ हमें इस मुहिम में जुड़ना है अभी, है ना। और भी लोग जुड़ेंगे, है ना, और हम देखेंगे कि जो उत्साह है आप भक्तों के अंदर, वो उत्साह देख के उनके अंदर ऑटोमेटिक उत्साह आ जाएगा। अभी हम लोगों ने लास्ट संडे किया था ना फ्लाइट्स में, कुछ लोग आए थे नए, है ना, तो उनको भी कितना उत्साह आ रहा होगा कि जब वो भी किसी को बुक दे रहे हैं, आपको कितना उत्साह आया था। अभी हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे बाद में 10 मिनट के बाद, है ना। सो हमें कभी भी प्रभुपाद का डेडिकेशन स्ट्रगल नहीं भूलना चाहिए। ये हमारा लाइफलाइन है। हमें जैसे लगता है कि नहीं, छोटी सी नेगेटिविटी अगर आती है हमारे मन में, तुरंत हमें इन महान संतों का सेक्रीफाइस याद करना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज ने मेरा उद्धार किया है और मैं मेरे गुरु महाराज के लिए क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। व्हाट आई एम डूइंग फॉर माई स्पिरिचुअल मास्टर, व्हाट आई एम डूइंग फॉर श्रील प्रभुपाद, है ना। इसलिए इसके लिए क्या हमें कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा अभी, तो ही हम कर पाएंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। कंफर्ट जोन में हम सोचेंगे कि नहीं अभी मेरा ये काम है वो निपटा लेता हूँ, या मेरा ये काम है निपटा लेती हूँ, फिर मैं जाऊँगा या जाऊँगी, यू नो, तो फिर हम कभी भी वो नहीं कर पाएंगे। भक्ति हमेशा आराम से नहीं होती है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी कृष्णा देखेंगे। तब कृष्णा देखते कि अच्छा ये अपना इतना महत्वपूर्ण काम छोड़ के मेरी सेवा करने के लिए आया है, फिर कृष्णा आपके जीवन की दौर पकड़ लेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि हम हमारी दौर कृष्णा को दे नहीं रहे, हम कृष्णा को बोल रहे हैं कि आप बंसी बजाइए, हम फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। उससे बाहर निकलना है हमें, यू नो। आई नो कि आप सब गृहस्थ हैं और आप जितना आप लोगों ने अभी तक किया है ना, इट इज़ वेरी अप्रिशिएटिव। लास्ट ईयर भी जब आप लोग दिसंबर मंथ में आए थे, इट इज़ रियली अप्रिशिएटिव कि इतना डेडिकेटेडली हर रोज़ आना। और लेकिन आपको आनंद आ रहा था कि नहीं आ रहा था हर रोज़, है ना। एवरीडे आपको ब्लिस लग रहा था कि नहीं लग रहा था। सो ये ब्लिस अभी फिर से हमें लेना है और लोगों को देना है। इसलिए पुस्तक वितरण जो एक फ़न होना चाहिए, ऐसा नहीं वो बोझ नहीं लगना चाहिए हमें, ये है ना, कि एक्टिविटी है जिसके अंदर हम लोगों से मिलेंगे, तरह तरह प्रकार के लोग दिखेंगे हमें रोड पे, तरह तरह प्रकार के एक्सपीरियंसेस होंगे, है ना। कोई पुस्तक तुरंत ले लेता है, कोई कांच भी नहीं खोलता, लगता है कांच तोड़ दूँ मैं उसका गाड़ी का। सो इस प्रकार के एक्सपीरियंसेस हम फिर शेयर करते हैं, है ना, भक्तों के साथ में। तो एक्सपीरियंस होगा तो शेयर कर पाएंगे ना, एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो क्या शेयर करेंगे। शेयर करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। इसलिए हमें इस पूरा महीना जो है, इस संडे से हम शुरू कर रहे हैं, हम सबको घर से बाहर निकलना है और विदाउट फेल हम सभी भक्तों के साथ मिलके आ जाना है। और आई गारंटी हूँ कि आपकी भक्ति देखिए 1 महीने के बाद कितनी इम्प्रूव होती है। और आप सोचिए दिसंबर में पूरा मैराथन कीजिए और फिर हमारी जो कैंप है उसमें आइए, डबल बोनांजा हो जाएगा ये, है ना। महाप्रभु कितने महाप्रभु मुझे लगता है कई बार मैं सोच रहा था कि जब इतने सारे भक्त लोग पूरा महीना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और फिर हम जब मायापुर जाएंगे तो लगता था कि महाप्रभु खुद लेने के लिए आएंगे कि वाह भाई आप सब लोग इतना पुस्तक वितरण किए हैं, यू नो, आई वेलकम यू इन माई धाम, राइट। तो महाप्रभु की कृपा जो अगर हमें इस प्रकार से प्राप्त करनी है, सो दिस इज द बेस्ट थिंग। सो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, पर हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमें कभी है जब तक हमें सोचते रहेंगे कि भौतिक काम जो है ना कभी रुकने नहीं वाले, है ना। आपके ऑफिस का काम कभी रुकने वाला है, बिजनेस कभी रुकने वाला है, पेशेंट कभी कम होने वाला है नहीं। माता जी इस घर का काम कभी रुकने वाला है? माता जी शायद 24 घंटा घर का काम कर सकते हैं ना, अगर वो ठान ले तो, राइट। और पेशेंट भी नहीं रुकते हैं, ऑफिस में भी काम नहीं रुकता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, वो बैरियर को हटा के हमें आना पड़ता है कि नहीं ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जिससे मेरे गुरु और प्रभुपाद दोनों प्रसन्न होंगे। सो ये चीज़ जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए। प्रभुपाद हमें रिक्वेस्ट किए हमें कि प्लीज़ मेरी पुस्तकों को वितरण कीजिए। इससे ज़्यादा प्रभुपाद क्या बोलेंगे, है ना। जो आचार्य हैं हमारे इस कलयुग के, ही इज़ रिक्वेस्टिंग अस। हम तो ऐसी है भी नहीं रिक्वेस्ट करने लायक भी, बट स्टिल प्रभुपाद आउट ऑफ हिज ह्यूमिलिटी वो बोल रहे हैं हमें, तो हमें तुरंत ही उसको एक्सेप्ट करके
हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो हम एक महाराज का छोटा सा वीडियो देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट ईयर का वीडियो है। सो प्रभुपाद क्या बोल रहे थे? ईट लेस, स्लीप लेस एंड सर्व मोर, है ना। खाना कम कर लीजिए, सोना कम कर लीजिए, लेकिन सेवा ज़्यादा कीजिए 1 महीने के लिए, है ना। सो जब तक हम लोग इस मुहिम में नहीं लगेंगे इस प्रकार से, तब तक हमारा प्रगति तो होगा। अगर हम 16 माला कर रहे हैं और सभी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो कृष्णा जो है कृपा तो देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें कैसी होती हैं, डिस्काउंट होती है ना। जैसे हम जाते हैं डीमार्ट में या रिलायंस में, है ना, तो वहाँ कैसा डिस्काउंटेड होता है ना। कुछ जब आते हैं तो सेल होता है ना, तो ये सेल है, कृपा का सेल है ये। तो जितना हमें कृपा चाहिए वो मिल जाएगा इसके अंदर, है ना। सो आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम इसको बढ़ा सकते हैं, है ना। आपके कॉन्टेक्ट अभी पूरा माइंड जो है खोल दीजिए उसको, सारे दरवाजे मन के सारे दरवाजे खोल दीजिए अभी। किस में खोलने हैं कि मैं किसको मिल सकता हूँ, किसको मैं पुस्तक के लिए बातें कर सकता हूँ, है ना। कौन ज़्यादा पुस्तकें खरीद सकता है, कौन कहाँ बांट सकता है ना। तो जब हम थोड़ा मंथन करेंगे, थोड़ा चिंतन करेंगे, तो चीज़ें बाहर निकलेगी, तो भी प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएंगे। जब कृष्णा देखेंगे कि ये व्यक्ति जो ऑफिस में बैठे बैठे है, ये सोच रहा है कि मेरी पुस्तक का वितरण कैसे बढ़े, तो कृष्णा ऑटोमेटिकली हमारे ऑफिस के काम जो है सरल बना देते हैं, है ना। ये हम कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए अगर मैं कृष्णा के लिए समय दूंगा, है ना, तो मेरा काम रुक जाएगा। एक्चुअली जो काम कर रहे हो भी कृष्णा कृपा से ही हो रहा है। हमारा जो बिजनेस हो रहा है, ऑफिस में जो भी हो रहा है, इवन हमारी हेल्थ भी किसके हाथ में? भगवान के हाथ में, है ना। वो चाहे तो हम कुछ नहीं करेंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, राइट। सो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने, आप देखिए जब प्रभुपाद के समय पे जब पुस्तक वितरण करते थे भक्त लोग, तो उनको कितना इंसल्ट, पुलिस हैरेसमेंट सहन करना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो लोग डटे रहे थे। हमें तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, हमारे लिए एकदम आसान है। प्रसाद भी आ जाता है, एवरीडे डिनर हमारा आ जाता है वहाँ पर स्पॉट पे, ठीक है। हमें केवल पुस्तक भी आ जाती है, पुस्तक भी लाने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए हमें क्या है कि केवल आके पुस्तक वितरण करना है, बस समय देना है। और आप लोग पहले किए हुए हैं, और
लेकिन वही मूड जो है फिर से अभी हमने किया था वो सारा याद कीजिए अभी, है ना। ठीक है, किसको याद है बताइए, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप लोग ये लास्ट ईयर का। नितिन प्रभु। प्रभु जी कभी ऐसा होता था कि आज कुछ होगा नहीं करके और अचानक से कोई आ जाता था और मतलब गीता ले लेता था, ऐसा लगता था कि मतलब कोई किसी ने भेजा ही हुआ है कि ये लेने के लिए, नहीं तो कल आएगा नहीं। अच्छा मोटिवेशन कभी कभी ऐसा मिल जाता है। यस एग्जैक्टली। फिर सोचते थे कि ये कहाँ ले रहा है, इसको क्या पूछना बेटा है, कोई ले लेता है। हाँ, तो जो 2 साल पहले प्रेम विलास आपको बताते थे एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस आप लोगों ने लास्ट ईयर किया है ना। और काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस है। जैसे एक बार गुजरात सरकार की गाड़ी थी वाइट कलर की, और प्रभु जी बोले कि मैं तो आपको 10 रुपये दूंगा, तो ऐसा भी एक्सपीरियंस मेरे को भी था। हाँ हरे कृष्णा। और एक में माता जी थी, उन्होंने पेमेंट किया, तो मेरे को बाद में पता लगा शी वॉज मुस्लिम, उसने अपने शायद फ्रेंड या किसी के लिए लिया हुआ, तो वो भी एक बहुत बड़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। यस सबसे बेस्ट था कि आप अपने घर पे अपने ऑफिस में कुछ भी हो, जब रोड पे आप प्रचार के लिए आए तो आप कुछ भी नहीं हो, आप जस्ट यू आर सर्वेंट टू लाइक कृष्णा। यस तो वो एक रियलाइजेशन था कि बहुत अच्छा लगा। या माता जी आपके कोई संस्मरण? बोलिए। नीति माता जी, सीमा माता जी, आप लोगों ने, नीली माता जी। जब हम बाद में प्रसाद सभी इकट्ठे लेते थे, वो एक बहुत अच्छा प्रसाद, हाँ। वो भी एक है कि सब साथ में बैठ के प्रसाद लेते थे हम लोग, है ना, पूरा 9 साढ़े 9 बजे ख़त्म करके सारे डिवोटीज एक साथ बैठ के, वो भी 1 महीने तक कंटिन्यूअस, राइट। और कुछ सिल्वा मत केक काटा था, फिर फुटपाथ पे बैठ के जो कीर्तन किया था हमने। अनएक्सपेक्टेड, मैंने मुझे लाइफ में ऐसा कहीं नहीं देखा, और मैं खुद बैठा, मैंने रोड पे बैठ के अलग ही एक्सपीरियंस, रोड पे बिठा दिया इन लोगों ने। सोचा नहीं था यस, हम लोगों ने किसी का फोन बज रहा है। कोई नहीं। हाँ, तो ये भी एक एक्सपीरियंस था कि हम फुटपाथ पे बैठ गए थे सब कीर्तन करने के लिए रास्ते में ना। जो कार्य कोई नहीं कर सका इस्कॉन वालों ने कर दिया, रोड पे ला दिया हम लोगों को। किसी गाड़ी बिगड़ गई थी। हाँ मर्सिडीज से BMW था, तो हमने धक्का लगा के उसको साइड किया। हाँ यस, फिर हम उसको मिलने भी गए थे, उसने कुछ किया नहीं था। उस टाइम पे उसने 1000-1500 रुपये दे दिया था। हाँ यस। शिल्पा माता जी क्या बोल रहे थे? मैंने प्रभु जी पहली बार मेरा बुक वितरण था, और एक पहली मैंने बुक दी थी, तो दरवाजा खटखटाया, लॉक खोला, कांच खोला, उसमें एक लड़की थी, तो ड्राइविंग सीट पे ही थी, तो फिर मैंने उसको दिया बुक, उसने तुरंत 500 रुपये दिए मेरे को, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है कि फटाफट जा रहा है। उस तक दो 500 रुपये दो, ऐसे ही होने वाला है। यस तीसरी बुक देने लगे तब पता चला कि तो बहुत कठिन है। या सो कृष्ण कई बार हमें हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए तुरंत पहले 1-2 बार हमें दे देता है कि देखो कितना आनंद आ रहा है, फिर थोड़ी परीक्षा देना शुरू करते हैं। सो ऐसे तरह तरह प्रकार के एक्सपीरियंस हमने देखे और हम लोगों ने एक्सपीरियंस किए। सो ये एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा एक्सपीरियंस, है ना। ये पूरा लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में फिट हो गया अभी कि जब मैं पुस्तक वितरण करने जा रहा था ऐसा ऐसा हुआ था, और इस बार आप जब जाएंगे तो कई बार ऐसा होगा तो फिर से वही लोग मिलेंगे आपको, शायद हो सकता है वो बोलेंगे आप लोग फिर से आ गए। है ना। और कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी थे कि जो हर रोज़ आते थे, जाते हर रोज़ मिलते थे। सो
इस प्रकार से अगर हम हमारा और डेडिकेशन बढ़ाएंगे तो हम और इसको कल्टिवेट कर सकते हैं इसको। लेकिन इस साल हमें और कुछ नया करना है ना, कि आपके और कॉन्टैक्ट्स को रिवील कीजिए, कुछ ना कुछ सोचिए, जितना हम सोचेंगे उतना बाहर निकलेगा। मंथन करना पड़ेगा हमें, है ना, चर्निंग करना पड़ेगा मन से कि मैं किसको बोलूँ इस बार, है ना, किसको पकड़ूँ मैं कृष्णा की सेवा में लगाने के लिए, इसको पकड़ूँ। पूरा डेटा निकाल दीजिए, मोबाइल का जो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको निकाल दीजिए, एक एक करके शुरू कीजिए, है ना, और फ़ोन लगाना शुरू कीजिए बस, चाहे कोई भी हो। हमें तो क्या करना है, हमें तो खाली बोलना ही है ना कि ऐसा गीता मैराथन है, हम चाहते हैं कि आप इतने बॉक्स ले लीजिए, है ना, बताइए कितने बॉक्स लेंगे, वो हाँ ना जो भी बोलेगा, है ना, हमें नहीं मालूम है कौन क्या। अभी मुझे रिसेंटली एक डिवोटी शेयर कर रहे थे 3-4 दिन पहले कि बोले प्रभु जी आपने वो जहाँ आप लोग पहले रहते हैं जिस गांव में, वो लोग लास्ट ईयर गए थे वहाँ पर, तो बोल रहे थे एक बस बाहर गाड़ी पड़ी हुई थी, हमने सोचा लाओ उसको जाके मिलते हैं। तो जब हम उसको मिले उसने अपना कार्ड दिया, बोले अहमदाबाद में मेरी ऑफिस से कल आ जाना आप लोग। तो वहाँ गए तो उसने तुरंत ही 500 गीता ले लिया। तो ऐसे भी एक्सपीरियंसेस होते हैं। एक छोटे से गांव में गए थे, सोचिए वहाँ वो लोग यही सोच के गए थे कि चलो 1-to-1 करेंगे और जो भी हो गया एक संडे हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। दे नेवर थॉट कि समबडी विल, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाएगा और डायरेक्ट 500 गीता वो ले लेगा। और हमें नहीं मालूम है कि आपने जो गीता लास्ट ईयर बांटी थी वो कहाँ कहाँ पहुँची है, कौन कौन पढ़ रहा है उसको, है ना। लेकिन इतना गारंटीड है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है वो लगा हुआ है ना। सो इसलिए इट शुड बी रिलिशिंग, इट शुड बी एक्साइटिंग। पुस्तक वितरण जो है कभी भी हमें ये नहीं लगना चाहिए ऐसा कि ये थोड़ा हेडेक बन रहा है हमारे लिए। जब आपको लगता है कि हेडेक बन रहा है तो ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि वो प्रभुपाद ही एक मेडिसिन है, प्रभुपाद की पुस्तक एक दवाई है वो हेडेक को कम करने के लिए, राइट। सो दूसरा मैं डिस्कस करना चाहता था कि हमारे, फिर से मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आपके हिसाब से क्या क्या और ऑब्स्टेकल आ सकते हैं और कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हो। जैसे अभी आपका जीवन है, जो आप अभी जीवन जी रहे हो, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, माता जी इस घर का काम संभाल रहे हैं, कुछ माता जी जॉब भी कर रहे हैं, है ना। तो करंट सिचुएशन के अंदर क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि उस ऑब्स्टेकल होने के बावजूद भी मैं कैसे आ सकूँगा, कौन बताएगा। लोगों की शादी आएगी, लोगों की शादी आएगी, हाँ, तो नहीं जाएगा तो भी शादी तो करने ही वाले हैं। नहीं जाना। सही बात है। हम ऐसा तो नहीं, हम नहीं जाएंगे तो शादी रुक जाएगी। और शादी के अंदर ही जाके हम यही कर सकते हैं, है ना। शादी में जाइए, कॉन्टेक्स्ट पकड़िए कि इसमें से कितने को मैं गीता दे सकता हूँ, और बगल में बैठे थे चलो शुरू हो जाइए, है ना। कि और क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं। हरी बोल माता जी, कुछ है। उसकी मतलब उसके रिलेटिव की शादी है। और कुछ। कंपनी बाहर भेज रही है और उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं हम लोग। उसको तो ओवरकम नहीं कर सकते। रेजिग्नेशन दे सकते हैं। आलस से आ सकता है। आलस, या एक्चुअली उन्होंने अच्छा पॉइंट बताया कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु यही है, आलस ही है ना। हमें जब लगता है ना कि आज नहीं जाते हैं, या आज बहुत काम है, या आज बहुत काम कर लिया है, आज पूरा दिन देखो ऑफिस में कितना काम किया है मैंने, या घर पे कितना काम किया है, अभी इस इतना एग्जॉस्टिव वातावरण में कैसे बाहर जाके मैं पुस्तक वितरण करूँगा या करूँगी। इतना थक गई हूँ मैं, इतना थका हुआ हूँ मैं। और फिर प्रेम विलास का मैसेज आ जाता है पॉपअप, टिंटोंग, क्या जाना आज 7 बजे। तो क्या जाके करेंगे अभी हम लोग, है ना। तो कई बार हमें ऐसा लगेगा, लेकिन अगर हम वहाँ जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारा सारा थकान उतर जाएगा भक्तों को देख के ही, है ना। क्योंकि एक एक्साइटिंग स्पिरिट होती है वहाँ जब हम जाते हैं तब। तो हमें ये सोचना चाहिए कि मैं ये काम करते इतना थक जाता हूँ तो मुझे प्रभुपाद के लिए नहीं थकना चाहिए। हमें ये तुरंत हमें सोचना चाहिए, जब आलस आती तुरंत सोचना चाहिए क्या प्रभुपाद थके थे। प्रभुपाद नहीं थके थे। क्या हमारे जो गुरु है वो थके थे। उन्होंने अपने अंतिम समय तक, टिल लास्ट ब्रेथ, उन्होंने
किस प्रकार से बद्ध जीवों को उद्धार कर सके, वो उन लोगों ने सोचा था। टिल लास्ट ब्रेथ सोचिए आप। तो ये हमें, जब भी हमें ऐसा लगता है ना, आलस आती है या हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे, तो तुरंत हमें ऐसे आचार्यों का एग्जाम्पल लेना चाहिए। और आपको पता 90% रीज़न अगर आप देखोगे ना वो नलीफाई हो जाएंगे। 90 नहीं 95% रीज़न हमारे नलीफाई हो जाएंगे जब हम सोचेंगे ना कि नहीं पुस्तक वितरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मेरा काम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रभुपाद का जब सुनेंगे, जब हमारे गुरु महाराज का सुनेंगे कि इन्होंने अंतिम क्षण तक हमारे लिए इतना किया है, तो मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकती हूँ, इतना नहीं कर सकता हूँ कि 2 घंटे बाहर जाऊँ, मैं 2.5 घंटा बाहर जाके पुस्तक वितरण करूँ मैं। इसलिए हमें हमारे पूरा स्केड्यूल जो है उस हिसाब से बनाना अभी करना होगा कि हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें। और क्या ऑब्स्टेकल आएंगे जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं? कभी बोलते हैं कि भारत का मंदिर और आपका इस्कॉन का एक ही है ना, तो भारत में ही करते हैं। और उनको बोल सकते हैं हम आपके इधर आए हैं तो इधर भी कर दीजिए थोड़ा, वहाँ तो करिए, है ना। हम मना नहीं कर रहे आपको, लेकिन आप मिल ही गए हैं, है ना, तो इधर भी कुछ कर दीजिए अगर आपको थोड़ा लग रहा हो तो। 2 गीता ले लीजिए, अगर आप वहाँ 500 गीता कर तो हमसे 2 गीता तो ले ही सकते हो आप हमसे, है ना। तो उस प्रकार से हम थोड़ा उनको बोल सकते हैं, राइट। 2 गीता लीजिए, 5 गीता लीजिए, 1 ले लीजिए ताकि हमें उत्साह मिलेगा, ऐसा बोलना चाहिए। बोले आप तो, आपको तो मालूम है ना देखो कितना मेहनत वाला काम है ये, आप तो खुद ही कर रहे हो। या और कौन सा ऑब्स्टेकल आता है? और ये आता है कि मैं 2-3 दिन से जा रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, निराश हो जाता है, डिमोटिवेशन। या कब जाके क्या फ़ायदा, कुछ हो तो नहीं रहा है ना, उल्टे का धुआं खाना पड़ता है ना। सो एक्चुअली इम्पोर्टेंट है जगह पे जाना। पुस्तक कितनी कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने समय कितना दे रहे हैं। प्रभुपाद क्या देख रहे हैं, भगवान क्या देख रहे हैं कि ये भक्त जो है मेरे लिए समय निकालने के लिए बाहर आया है, वो भी इतने ठंडी में और धुएं में। तो क्या कृष्ण टेक केयर नहीं करेंगे हमारा? जरूर करेंगे। तो निराश नहीं होना है हमें आना है, बस आना है, भक्तों को हेल्प करनी है। एंड अगर आपको लग रहा है आपसे कुछ नहीं हो रहा है, जिस भक्त का हो रहा है उसके साथ थोड़ा खड़े रहिए, थोड़ा हमें इंस्पिरेशन मिलेगा कि हाँ उसका कुछ हो रहा है ना। हमें लगा मैं भी कर रहा हूँ उसके साथ साथ, है ना। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ हिज टीम, राइट। फिर और क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं? बच्चों की एग्जाम आ सकती है। हाँ। नितिन रोल आए एग्जाम सही में है क्या? नहीं है नहीं हाँ, भगवान ने ऐसा सेटअप किया कि पहले ही ख़त्म कर देंगे एग्ज़ाम को, है ना। तो भी हमें ऐसा सेटअप करना चाहिए कि हम थोड़ा जल्दी पढ़ा लें उनको। ये माता जी पढ़ा सकती है ना, काम बांट देना चाहिए। आप लोग तो गृहस्थ हैं, हस्बैंड वाइफ काम बांट देना चाहिए। प्रभु जी माता जी को हेल्प करें, माता जी प्रभु जी को हेल्प करें। करेंगे आप लोग? सब लोग हाथों बोल रहे हैं अभी, है ना। तो क्या होगा, जॉइंट एफर्ट है ये, है ना। तो दोनों मिलके शाम को आ सकते हैं, वरना कैसे आएंगे? एक बोलेगा कि नहीं अब तुम अपना अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा, तो फिर दोनों लटक जाएंगे, है ना। तो मैराथन में दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों को प्रयास करना चाहिए कि दूसरे की कितनी हेल्प कर सके, है ना। थोड़ा देर अगर एग्जाम आ रही है तो माता जी थोड़ा पढ़ा ले, थोड़ा आप पढ़ा लो, और फिर दोनों मिल के आ सकते हो, है ना। उस प्रकार से हम कुछ कर सकते हैं। रीज़न शुड बी रियली जेन्युइन नहीं आने के लिए। कौन सी रीज़न जेन्युइन है? हेल्थ। मेडिकल इमरजेंसी ओनली इमरजेंसी, मैं आपको बता रहा हूँ सर, और कोई इमरजेंसी जीवन में है ही नहीं। ये मेरे बॉस मुझे बोलते थे, बोले कौन सी इमरजेंसी है? मेडिकल इमरजेंसी। तो मैं समझ गया उनका मूड क्या है। हर बार छुट्टी लेने के लिए मैं क्या बोलता था, सर मेडिकल इमरजेंसी। सो यू नो मेडिकल इमरजेंसी के लिए और कोई इमरजेंसी नहीं होती। बाकी सारे काम जो हम निपटा सकते हैं। हम बोलेंगे कि नहीं ये हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। अगर मेहमान आते हैं घर पे, उनको भी लेके आ जाओ। कोई गेस्ट आ रहा है घर पे, उसको भी बोलो कि चलो 2 घंटा तो हमें बाहर जाना ही है साइडस पे, तो चलो तुम भी आ जाओ। हाँ, घूम भी लेंगे, हाँ, है ना। तुम्हें घुमाना लेके जाते हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं देखा होगा तुम्हारी लाइफ में है ना। तो उसको भी लेके आ जाइए,
हाँ, मेरे पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं। घर पे कोई भी आता है इसको जो मंदिर लेके आ जाते हैं। और क्या ऑब्स्टेकल? माता जी आपको कोई ऑब्स्टेकल नहीं आते हैं? तो मैं समझ लो कि आप सभी लोग आ जाएंगे 7 बजे जाइडस पे। बताइए बच्चों को 5:30 खाना पड़ता है। क्या? बच्चों को 5:30 खाना 5:30 को पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग। वही तो तपस्या है। मैं बोला ना आसान तो नहीं है, सेक्रीफाइस तो देना ही पड़ेगा कुछ हमें। इसलिए हम लोग 9:30 बजे 10 बजे तक ख़त्म कर देंगे ताकि आप 10:30 बजे घर जा सको, है ना। टिल 10 वी कैन डू एंड आफ्टर दैट यू कैन रीच बाय 10:30। तो 10:30 से 5:30 अच्छी नींद हो गई ना। है बोलोगे सर आपको क्या लगता है प्रभु जी घर जाके बच्चे सो जाते हैं? आपके तो कोई है नहीं, आपको क्या मालूम। आपको क्या लगता है बच्चे 10:30 आप बोलो जैसा बता रहे हो कि 10:30 घर पहुंच जाओ, तुरंत सो जाओ। मैराथन में सो जाएंगे, हाँ वो भी थक जाएंगे ना, वो भी तो पुस्तक वितरण कर रहे हैं, वो भी तो थक जाएंगे। आपको उनको बोलना चाहिए देख अगर आज तू नहीं सोया तो कल तेरे को लेके नहीं जाएंगे, तो तुरंत हो जाएंगे, है ना। और अल्टीमेटली वी शुड वी हैव टू प्रे टू कृष्णा। वो भी एक है कृष्णा से मैं गृहस्थ हूँ और मैं फिर भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, थोड़ा मैं मदद करूँगा, थोड़ा आप भी मदद कीजिए, है ना। इसलिए हमें क्या है थोड़ा कृष्ण को दिखाना पड़ेगा कि हम कितने सिंसियर हैं, है ना। आज का कोट कितना अच्छा भेजा है प्रेम विलास लोगों ने ग्रुप में। कौन पढ़ेगा वो कोट? कौन पढ़ेगा? कदम कानन महाराज का पढ़िए कोई, ग्रुप में ही है। Who will read? Sincerity is measured in the commitment that we make in sadhana and service. Yes. कि हम साधना और सेवा में कितना कमिटमेंट बढ़ाते हैं उससे हमारी सिंसियरिटी मालूम पड़ती है। तो कमिटमेंट चाहिए। साधना यानी सुबह 16 माला करना, सेवा यानी रात को आके पुस्तक वितरण करना। और गारंटी क्या था, आप जितनी सिंसियर आप लोगों ने किया हुआ है लास्ट टाइम, है ना। आप सब लोग आए हो, ऐसा तो है नहीं आप फर्स्ट टाइम जाएंगे इस बार। तो आपने देखा है कितना अगर आप सिंसियरली करेंगे आप लोग तो भले कितना भी कष्ट आएगा लेकिन अल्टीमेटली कितना ब्लिस मिलता है हमें उसका। और सभी को कंबाइंडली काम करना है। एंड लास्ट ईयर कुछ डिवोटीज जो रवीश प्रभु आज आए नहीं लेकिन वो पुस्तक लेके आते थे, ललित प्रभु प्रसाद लेके आते थे, कोई डिवोटीज प्लेट लेके आते थे, कोई डिवोटीज अकाउंट संभालते थे, है ना। तो इस प्रकार से हमारे कंबाइंड एफर्ट्स जो है, और जब लोग देखेंगे जो नई बैच वाले देखेंगे कि लोग किस प्रकार से प्रॉपर फर्स्ट क्लास मैनेजमेंट कर रहे हैं। कुछ माता जी बच्चों को देख रहे थे, है ना, तो लोगों को कितना उत्साह आता है। और हर एक चीज़ ये सेवा है। प्रसाद लाना भी पुस्तक वितरण ही है ना। पानी लेके आना घर पे दूसरे भक्तों के लिए वो भी क्या है, वो भी पुस्तक वितरण है। घर से माता जी लोग जूस अलग अलग बना के लेके आते थे एवरीडे, वो भी क्या है, वो भी प्रसाद नहीं सॉरी पुस्तक वितरण ही है, ठीक है ना। सम और एक वीडियो देखते प्रभुपाद का। आवाज सो आपको समझ में आया? थोड़ा थोड़ा कितना आया? हाँ मैं भी यहाँ एक मिनट। मतलब प्रभुपाद जी पहले भागवतम के बारे में बता रहे हैं, मैं भी फिर से एक बार देखता हूँ फिर इधर से बोलता हूँ। अगर वो एक वर्ड भी पढ़ लेता है तो उसका
हाँ, There is no comparison. There is no literature throughout the universe like Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम जैसा कोई लिटरेचर नहीं है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में। There is no comparison. There is no competition. Every word is for the good of the human society. एवरी वर्ड इज द गुड फॉर द ह्यूमन सोसाइटी। हर एक शब्द समाज के लिए, कल्याण के लिए। Therefore, we stress so much in the book distribution. इसलिए हम लोग स्ट्रेस करते हैं, स्ट्रेस देते हैं पुस्तक वितरण के ऊपर। If the book goes in one's hand, you will remember. कैसे भी करके किसी के भी हाथ में एक बार पुस्तक चली गई, उसका जीवन बदल सकता At है। least he will see, they are taken. एटलीस्ट वो देखेगा कि मैंने कुछ लिया है, कि मैंने इतना पैसा दिया है तो मैंने कुछ लिया है, तो एटलीस्ट वो खोल के देखेगा उसको। Reads one sloka, his life will be successful. अगर एक श्लोक भी पढ़ेगा उसका जीवन का उद्धार हो जाएगा। If he reads one sloka, one word, एक शब्द। such nice thing. Therefore, you are stressing so much. Please distribute book, distribute book, distribute. इसलिए हम इतना स्ट्रेच कर रहे हैं कि प्लीज़ पुस्तक वितरण कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए, पुस्तक वितरण कीजिए। राइट। सो इसलिए हमें सारे ऑब्स्टेकल्स जो आप लोगों ने बताए, बच्चों के बताए, बाहर जाने का बताया, आलसीपन, इन सारे ऑब्स्टेकल को निकाल सकते हैं पुस्तक वितरण से ही, है ना। अगर हम आएंगे तो इस समय और हम समय निकाल पाएंगे, है ना। आप देखिए, अगर हमें कहीं फंक्शन में जाना होता है तो हम क्या सब मैनेज नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? हर एक चीज़ मैनेज कर लेते हैं ना, अपने आप ही मैनेज हो जाती है। कितना उत्साह के साथ हम चलते हैं। बोले शादी है तो गुजरात में तो कैसा होता है, शादी होती है उससे पहले गरबे होते हैं, है ना, फिर दूसरा फंक्शन होता है, 4-5 दिन तो उस वक्त निकल ही जाते हैं शादी करते करते। तो हम कैसे लोग नहीं बनाते 4-5 दिन का पूरा फुल पैकेज कि आज इसके घर पे जाना है, ये करना है, वो करना है। ऐसी 3 शादी होती है तो 15 दिन तो वैसे ही शादी में चले जाते हैं गुजरात में, है ना। तो हम कितना प्रिपेयर नहीं करते हैं, सारे कामों कैसे मैनेज एडजस्ट करते हैं। उसी प्रकार से हमें सोचना है कि श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार से, है ना। आप देखिए, एक पुस्तक, है ना, पूरे फैमिली को, पूरी कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है ना। और ये पुस्तक जो है कृष्ण की कृपा हम दे रहे हैं बस कृष्ण की इसको, है ना। सो वी आर पर्सनली डिलीवरिंग कृष्णास मर्सी। आप कृष्णा के एजेंट बन जाते हो कृष्णा देने के लिए जब पुस्तक वितरण करते हो तो। एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट, प्रभुपाद बोलते दिस इज द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ कंपैशन। अगर किसी को दया दिखानी है, ये सबसे अच्छा तरीका है, लोगों को पुस्तक पकड़ा दो, है ना। आप देखिए, आप सोचिए कि आप कहीं खो गए हो जंगल में और कोई आके आपको मैप दिखा देता है तो आप कितने खुश होंगे, है ना। आप रास्ता भूल गए हो जंगल का, लेकिन कोई व्यक्ति आके आपको मैप दिखा देता है कि देखो इससे बाहर निकल सकते हो, कितने खुश होंगे हम। ये इसी प्रकार का है। लोग रास्ता भूल गए, मालूम नहीं कहाँ भौतिक संसार कैसे बाहर निकलना है। आप क्या कर रहे हो, उसको मैप दिखा रहे हो, देखिए मैप है ना, इससे तुम बाहर निकल सकते हो। और पर्सनल स्पिरिचुअल बेनिफिट कितने हैं, है ना। हमें विनम्र बनाती है, हमारा श्रद्धा बढ़ाती है, और हमारा कनेक्शन है कृष्ण के साथ वो और मजबूत करती है। और अभी इस बार नए लोग आएंगे तो नए लोग आप लोग के साथ होंगे तो आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी पहले आप खुद अकेले अकेले करते थे, आपको सिखाना भी है लोगों को, है ना। उसको भी पहले ये लोग आपको सांत्वना कर देते थे, नहीं हो जाएगा, आपको दूसरों को देना पड़ेगा, नहीं चिंता मत कीजिए, होगी, है ना। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। सो ऐसे अनेक एग्जाम्पल है, यू नो, जो जिन भक्तों ने पुस्तक वितरण लगे हैं उनका घमंड, उनका फियर, ये सारा बाहर निकल गया है ना। आप देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे गोलोक में और प्रभुपाद सामने खड़े होंगे और आप प्रभुपाद को बता रहे होंगे कि प्रभुपाद मैंने पूरे लाइफ में इतनी आपकी पुस्तक वितरण की है, तो प्रभुपाद कितने प्रसन्न होंगे। हमारा केवल कार्य है इनको प्रसन्न करना, बस प्रभुपाद को और हमारे गुरु को। और आसान एक तरीके से देखने जाए, अगर हम डेडिकेशन दिखाएंगे तो, है ना। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें थोड़ा हमारा जो काम है उसको एडजस्ट करके, इसको एडजस्ट नहीं करना है, हम इसको एडजस्ट कर लेंगे, बोले ये थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ये तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन इसको एडजस्ट करके, हमारे पर्सनल कामों को एडजस्ट करके हमें इधर आना है। अगर आप डेडिकेटेडली हर रोज आएंगे हम लोग,
भले पुस्तक वितरण नहीं भी हो रही है ना, वो प्रभुपाद देख रहे हैं हमें। और देखिए आपका जीवन, आपका मटेरियल लाइफ भी इम्प्रूव हो जाता है, मटेरियल लाइफ भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। और दिसंबर में देख रहे हैं कि एकदम फेस्टिव मोड होता है सभी के अंदर। आप देखिए अभी इन्होंने दिमाग में ही चल रहा है कैसे पुस्तक वितरण बढ़ाया जाए, कैसे करें, क्या करें। और हम लोग जो साल जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं एक पर्पस के साथ, है ना। हम इस साल को कंक्लूड कैसे कर रहे हैं? लोगों को प्रभुपाद की किताबें देके। लोग क्या ढिंगा मस्ती करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, क्या क्या करते हैं लोग आजकल। हम क्या कर रहे हैं? 31 को हमें रिपोर्ट होना चाहिए कि प्रभुपाद की पुस्तक हमने कितनी बांटी कृष्ण के लिए, है ना। इसलिए आप लोग भी अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए कि कैसे हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, है ना। और फिर ये सब डिवोटीज उनको बताइए कि हमने ये सोचा है इस बार कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं प्रभु जी कि हम अपने कंपनी में ये करना चाहता हूँ, या मेरे बिजनेस पार्टनर है उनके साथ मैं ये डील करूँगा तो इसमें से ये होगा, वैसा होगा। आप समझे ना। तो इस प्रकार से हमें कुछ ना कुछ सोचते रहना पड़ेगा और प्रयास में लगना पड़ेगा, राइट। तो इस बार हम लोग ने सोचा है कि हम लोग 15,000 किताब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग मतलब, है ना। ओवरऑल टेम्पल तो 1 लाख से ऊपर करते ही हैं, पर हमने प्लान बनाया कि हम 15,000 किताब करके महाराज को ऑफर करेंगे, है ना। क्योंकि महाराज की सबसे प्रिय सेवा थी ये, ही वांटेड, क्योंकि उन्होंने भी प्रभुपाद का मूड जो था वो लेके अभी हमको दे रहे हैं वो। इसलिए ये पुस्तक वितरण जो है कोई भी, और देखिए जो भी ऑब्स्टेकल आएंगे ना आपके जीवन में वो हमको प्योरीफाई करेंगे। अगर कोई भी ऑब्स्टेकल आता है आपके पुस्तक वितरण के अंदर, अगर आप उसको नज़रअंदाज करते हैं कि ठीक है ये तो चलता रहेगा, लेकिन मुझे पुस्तक वितरण जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मेरी लाइफ की, है ना, तो कृष्णा जो है उस ऑब्स्टेकल से आपको प्योरीफाई करते हैं। और दिसंबर जो है सबसे बेस्ट टाइम है कि इसको हम प्रायोरिटाइज करें अभी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अभी आज से हमें सोचना है कि मैं अपने दिन को कैसे मैनेज करूँगा अभी, है ना। ऐसे अनेक गृहस्थ हैं, आई टेल यू। मैं 2-3 एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि जिनके, जैसे मैं एक फैमिली को जानता हूँ, लास्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छा किया था, काफ़ी दूर रहते इधर से, उनके 2 ट्विन्स हैं, 2 बच्चे छोटे। स्टिल वो माता जी और प्रभु जी दोनों इतने अच्छे से लगे हुए थे। माता जी हफ्ते में 4 दिन सुबह 7 बजे निकलती थी स्कूल में परमिशन लेने के लिए, अलग अलग स्कूलों में। इनफैक्ट हैविंग 2 किड्स, और फिर घर पे सास ससुर वो सब तो अलग, राइट। तो कितना इंस्पायरिंग लगता है कि हफ्ते में 5 दिन वो जा रही थी स्कूल में परमिशन लेने के लिए, फिर उसका हस्बैंड जाता था वहाँ लेक्चर लेने के लिए, है ना। तो इस प्रकार से कंबाइंड एफर्ट हमें बनाना पड़ेगा। तो क्या उनके बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे थे? वो लोग रख ही रहे थे, पर क्या था कि जब हायर पर्पस होता है ना तो लोअर पर्पस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है हमारा। तो कृष्ण हमारी सारी चिंताएं हर लेते हैं। चिंता हरण घाट है ना वृंदावन में, हम नहीं गए थे, उसके नज़दीक गए थे हम लोग, ब्रह्मांड घाट तक पहुंच गए थे हम लोग। मैं जाके आया था अभी यूथ कैम्प में गया था ना तब, तो मैंने प्रार्थना करके आओ कि हमारे सारे कांग्रेगेशन चिंता हर लेना आप, ताकि वो लोग पुस्तक वितरण कर सके, है ना। सो आपको चिंता को छोड़ना है अभी, इसलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद गिव अस एवरीथिंग, होली नेम, हरि नाम दिया, मंदिर दिए, हमें अपॉर्चुनिटी दी कृष्ण की सेवा करने के लिए। सो कैन वी नॉट डेडिकेट अ लिटल ऑफ आवर टाइम एंड एफर्ट फॉर फुलफिलिंग हिज डियरेस्ट डिज़ायर, है ना। सो आइए हम सब लोग, है ना, पूरा मैराथन में एक ऑफरिंग ऑफ लव होगा ये प्रभुपाद के लिए हमारा, राइट। दिस इज ट्रू ऑफरिंग टू श्रील प्रभुपाद, कि हम सब लोग मिलके हंसते हुए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए करते रहेंगे, है ना। और अभी आप लोग, आपके नीचे भी लोग हैं अभी, तो उनको भी इंस्पायर करना है अभी हमें, है ना, कि आप लोग भी आइए, देखिए जो हमें हो रहा है आपको भी होना चाहिए ऐसा, है ना। कि बने लोग नहीं सोचते हैं, मतलब नेगेटिव एग्जाम्पल है थोड़ा, कि मेरे को दुख हो रहा है तू भी आ अभी, राइट। तो नेगेटिव टर्म में नहीं ले रहा हूँ मैं ये, पर हम भी एक कृपा ले रहे हैं, आपको भी कृपा लेनी है। मुझे भी ब्लिस मिल रहा है,
आपको भी प्लीज़ लेना ही है। मुझे करेज दीजिए, मुझे इंस्पिरेशन दीजिए कि मैं आपकी पुस्तक वितरण में सहायता कर सकूं। तो ऑटोमेटिकली नए भक्तों को इंस्पिरेशन मिल जाएगा, है ना। सो डील विथ इट वेरी केयरफुली, है ना। अपना समय निकालिए आप लोग, आप सब लोगों ने लास्ट टाइम किया हुआ है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमेशा, सारे डिवोटीज है ही, माता जी हैं, प्रभु जी हैं, आप हमेशा उनको संपर्क कर ही सकते हैं, है ना। अगर आपको लग रहा है कि हमारा उत्साह डाउन हो रहा है, कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं काम बहुत है, हम नहीं आ पा रहे हैं, तो कॉल कीजिए इन लोगों को। ये लोग आपको बताएंगे कि एक काम कीजिए, आप इसको एडजस्ट कीजिए इस प्रकार से, और फिर आप आइए। इन लोग को मालूम है कैसे एडजस्ट किया जाता है और वो लोग आपको फ़ोन करेंगे, है ना। मानिक प्रभु, नितिन प्रभु को फ़ोन करेंगे कि नितिन तू करता कैसे है ये, तो आपको समझाना दे कि मैं कैसे करता हूँ है ना। आपके कलीग है ना वो, तो आपको उसको समझाना है कि देख मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ इसको। मैं इससे बात भी कर रहा था परसों नरसों की, अभी मैराथन शुरू होने वाला है, तो हम लोग को डेली इधर पहुँचना है। तो बीज रोपण कर दिया इन्होंने राइट। सो वो भी आपको पूछेंगे ना, तो इसलिए वी हैव टू बिकम, वी आर द ओनली बिकन ऑफ होप फॉर अदर लिविंग एंटिटीज। इस संसार के अंदर ये जो भक्त है, कृष्ण भक्त, उनके अलावा कोई होप नहीं है। प्रभुपाद बोले थे कि दिस हरे कृष्ण मोमेंट इज़ द ओनली होप फॉर दिस मटेरियल वर्ल्ड, और कोई होप बचा नहीं है। बाकी तो आप सब देख ही रहे बाहर क्या चल रहा है ना, मेरे से ज़्यादा आप सबको मालूम होगा। सो दिस आर माई क्लोजिंग। श्रील प्रभुपाद की एक वीडियो देख लेते हैं हम लोग एंड में, इसमें सब टाइटल है, तो शायद आपको देख भी पाएंगे आप। Succession. फर्जी We are receiving the transcendental knowledge. हाँ बिल्कुल बंद कर दो सीसी। Success. So we have to simply take instruction. नहीं यूट्यूब के सब टाइटल नहीं चाहिए, ऑलरेडी सब टाइटल है इसके अंदर। When the woman inside the house is negative, then the entire family will be negative. Every Instruction. ओके From Guru. And if we execute that in the transcendental knowledge, Guru Parampara, success. So we have to simply take instruction from Guru. And if we execute that to our heart and soul, that is practical. I have no personal qualities, but I simply like to satisfy my that. My Guru Maharaj asked me that if you get some money to bring books. So I took up this from mom. That is very fond of me. And he told me, but if you get some money to bring books, that's what I am stressing. Very good, very good, very good. So kindly help. This is my request. Bring as many books in any language, distribute throughout the whole world. Then Krishna consciousness from that will automatically increase.
उसमें प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, काइंडली हेल्प मी एंड दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, है ना। इसमें एक अच्छा पॉइंट था कि श्रील प्रभुपाद, दिस इज ओनली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, है ना। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि हमें भक्ति करने के लिए हमें एकदम थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है ना। तो एक्चुअली मैं बीच में एक लेक्चर में सुन रहा था कि प्रैक्टिकल बनने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ बिकम प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, है ना। क्योंकि आप गृहस्थ, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और कई बार हमें लगता है कि हमें जीवन में प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। तो प्रैक्टिकल एक ही सूत्र है, वो क्या है, टू सर्व कृष्णा एंड टू डिपेंड अपॉन कृष्णा। अगर हम ये करेंगे, कृष्णा के ऊपर आधार रखेंगे और उनकी सेवा करते रहेंगे, सो कृष्णा विल मैनेज एवरीथिंग अकॉर्डिंगली। कोई भी भक्त लड़का जब भी कोई ब्रह्मचारी बनता है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसके पेरेंट्स हाँ बोल देते हैं तुरंत, है ना। उसके भी कितने सारे फाइनेंशियल ट्रबल्स होते हैं, फैमिली ट्रबल्स होते हैं, सबसे गुजरते हुए वो घर सब कुछ छोड़ के आता है। अपनी खुद की डिज़ायर्स होती है, पर उसका एक फेथ होता है, वो क्या है, दैट वी आर डिपेंड अपॉन कृष्णा एंड आई एम ज्वाइनिंग टू सर्व कृष्णा। फिर कृष्णा सारा बाकी सब कुछ देख लेते हैं। एक बार हमें छोड़ के आना पड़ता है, और प्रैक्टिकली छोड़ने का मतलब क्या होता है मालूम है, छोड़ देना पड़ता है, मतलब लिटरली छोड़ना पड़ता है। जब द्रौपदी ने क्या था, छोड़ दिया था अपने आप को कृष्णा के लिए, फिर कृष्णा आए थे ना मदद करने। कृष्णा आपको लगता है नहीं आएंगे, हमें एक्चुअली फेथ नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। द्रौपदी को पूरा फेथ था कि कृष्णा आएंगे अगर मैं छोड़ दूंगी तो वैसा फेथ कृष्णा को चाहिए। कृष्णा जब हम पकड़ के रखते हैं तो कृष्णा उसने नहीं, इसने अभी तक अभी पकड़ के रखा है, तो मैं कृपा नहीं दूंगा उसको पूरी। अभी उसको लग रहा है कि वो मेरे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पर जब मैंने छोड़ दिया कि ओके कृष्णा मैं सब छोड़ रहा हूँ अभी, देन कृष्णा विल कम टू लिबरेट यू, राइट। So thank you very much. Prem Vilas Prabhu, you can add something. है तो डिस्ट्रीब्यूशन हम कभी कभी बल्क में भी करते हैं, कंपनीज में जाके, कॉरपोरेट्स में, फैक्ट्रीज में जाके, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होती है। मगर 1-to-1 बुक डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑलवेज रिमेन आवर प्रायोरिटी, क्योंकि वो हमारे लिए है, वो हमें शुद्ध करने के लिए है। और 1-to-1 जो बल्क में करते हैं वो, क्योंकि बल्क में जब गीता होगी तो ज़्यादा गीता हो पाएगी, इसलिए हम करते हैं। मगर अगर कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि देखो मैं रोज़ जाइडस पे आऊँगा तो मैं कितनी गीता करूँगा, 5 गीता, 10 गीता, 25 गीता, तो मैं 500 गीता करवा लूँगा कैसे भी करके, तो मेरा हो गया कोटा। तो दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट अ गुड मूड। वी आर नॉट हियर फॉर नंबर्स, कि हमें ऑफकोर्स नंबर इम्पॉर्टेंट है कि हमें 15,000 गीता करनी है, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि मैं पर्सनली 500 गीता करूँगा। ऐसा इंडिविजुअल टारगेट लेना अच्छी बात है, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि फिर हमारी चेतना ऐसी हो जाए कि फिर हम आने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जब हम जाएंगे तो 2 चीज़ बहुत रैपिडली होती है। एक तो जैसे इन्होंने बताया, एक तो शुद्धिकरण बहुत जल्दी होता है हमारा, और दूसरा जैसे इन्होंने बताया कि भगवान से हमारा कनेक्शन बहुत बढ़ जाता है। और मैं सोच रहा था ड्यूरिंग द क्लास कि आप में से हर एक भक्त जो लास्ट मैराथन में डेडिकेटेडली सेवा किया है, आप खुद, हम तो देख ही रहे हैं, आप लोग भी एनालाइज करिए। आप में से हर एक भक्त ऐसे थे जो 16 माला, काफ़ी लोग ऐसे 16 माला नहीं कर रहे थे, अभी आप लोग सब 16 माला कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे थे जो कंठी माला नहीं धारण किए थे, अभी कंठी माला धारण कर लिए है। कितने लोग ऐसे थे जो रीडिंग रेगुलरली नहीं कर रहे थे, अभी रीडिंग रेगुलरली कर रहे हैं। तो किसी न किसी तरह से हम टेंजिबली भक्ति में ग्रो हुए हैं, है ना। मगर अभी क्या है, जैसे महेंद्र प्रभु 16 माला कर रहे हैं, कंठी हो गया, मतलब हो गया प्रोग्रेस, दैट्स इट, हो गया ना, जो तो चेक पॉइंट तो हो गया, अभी क्या करना है ना। तो ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, कृष्ण भक्ति में परफेक्शन की कोई सीमा नहीं है। वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव आवर सेल्फ। तो चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, हर एक व्यक्ति और इम्प्रूव कर सकता है और भगवान की अच्छी तरह से सेवा कर सकता है। तो अगर हमारा ये खुद का अनुभव रह चुका है कि हम पर्सनली प्रैक्टिस अगर 30 दिन 35 दिन अगर हम रेगुलरली आए और उससे हमारी भक्ति में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो इस बार भी हम उसको रेप्लिकेट करेंगे तो और फ़ायदा होगा। इस बार और हमें कृपा मिलेगी। क्यों? बिकॉज इस बार जैसे इन्होंने बताया नए लोग भी जुड़ रहे हैं, तो नए लोग को हम गाइड करेंगे। तो एक तो होता है हम हमारे लिए कर रहे हैं, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया है ना, अभी हम और लोगों को भी हमें टेक केयर करना है। संतोष प्रभु
आपके साथ है तो उनको आप ला सकते हैं रेगुलरली। ऐसे मानिक प्रभु है, ऐसे और भी प्रफुल्ल प्रभु और शिल्पा माता जी आपके भाई है, उनके फैमिली है, तो उनको ला सकते हैं। और जो हमारे प्रोग्राम में जो आते हैं उनसे जो आप कनेक्टेड है, जो वहाँ पे आएंगे, तो क्योंकि हम लोग जो उनको थियोरी बताते हैं ना, प्रैक्टिकल तो आप लोग ही बताएंगे वहाँ पे। एक्चुअली कार का ग्लास को नॉक करना है, क्या बोलना है, खोलना है, तो वो तो आपके साथ खड़े रहेंगे तभी तो कर पाएंगे ना, है ना। तो आप जब लोग भी शुरू किए हैं तब किसी न किसी ने आपके साथ कोई ना कोई तो रहे थे। श्री राम प्रभु थे, सुमन सका प्रभु थे, कृष्ण बलराम प्रभु थे, तो ये लोग थे आपके साथ। फिर आप धीरे धीरे इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली करना शुरू कर दिया आपने। कुछ लोगों ने 1 दिन में कर दिया, कुछ लोगों ने 5 दिन में किया। तो इस तरह से हमें भी उनकी सहायता करनी पड़ेगी। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा कि हमें नए लोगों का सहायता करना है। नए लोगों ने कभी लाइफ में नहीं किया, और नए लोगों में काफ़ी सारे सिंसियर लोग हैं, कम से कम 15-20 लोग ऐसे हैं जो आएंगे रेगुलरली। अगर हम उनको अच्छी तरह से मोटिवेट करेंगे, और उनको मोटिवेट करने के लिए हमें आना पड़ेगा। बताया वो सुनील प्रभु तो आ रहे हैं मगर हम ही नहीं आ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा। तो बोले यार ये लोग नहीं आ रहे हैं, तो फिर उनका भी उत्साह कम हो जाएगा ना। तो हमारा आना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ वन पॉइंट विच आई वॉज थिंकिंग। एंड द सेकेंड पॉइंट विच आई वॉज थिंकिंग वॉज कि जाइडस के अलावा भी हमें सोचना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का, है ना। जाइडस तो ठीक है, 2 घंटे में हम कुछ ही कर पाएंगे, और जाइडस में कुछ पैरामीटर्स हमारे कंट्रोल के बाहर है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपको एक जैसे लोग रोज़ मिले, तो वो नहीं लेगा, एक बार ही लेगा, वो रोज़ नहीं लेगा। वो जो जॉब करता है रोज़ जाएगा, रोज़ थोड़ी बुक लेगा आपसे, एक बार लेगा, 2 बार लेगा, फिर नहीं लेगा, तो उसके कुछ नहीं कर सकते हम। या फिर ट्रैफिक सिग्नल वो 50 सेकंड में बंद हो जाता है, खुल जाता है, तो क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। बट हमारे कंट्रोल में फिर क्या है कि हम इसके अलावा सोचें कि ठीक है, जाइडस पे हम 100 गीता कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, या 50 कर सकते हैं। उसके बाद क्या, अगर जाइडस पे ही सिर्फ हम फोकस करेंगे तो मोटा मोटा हम 2-3 हज़ार गीता कर पाएंगे 1 महीने में, तो दैट इज़ नॉट इनफ, है ना। तो हमें ज़्यादा करनी है गीता, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। उसके लिए आप लोगों को ऐसा बोलना चाहिए कि लेट अस डू सम ऑनलाइन मीटिंग, और आप लेट अस ऑल डिस्कस कि किस किस तरीके से आप लोगों ने क्या अनुभव है। शाश्वत बलराम प्रभु है, सुमन सका प्रभु है, अनुभवी भक्त है, हम लोग सब डिस्कस कर सकते हैं। सो वी कैन डू सम ऑनलाइन मीटिंग। फिर आप उसमें लिस्ट बना सकते हैं कि ये लोग हैं जो वेल्दी है, मैं जानता हूँ, मेरे कॉन्टेक्स्ट में है, पड़ोसी है, या हमारे गांव के है, या कलीग है, एक्स क्लाइंट है, कुछ भी है। जैसे हम शाश्वत बलराम प्रभु के क्लाइंट से मिलने गए थे हम लोग, है ना, वो गैस सप्लाई करते हैं आपको, है ना, तो उन्होंने कुछ 100 गीता किया था, ऐसे ही गए थे हम लोग तीनों मिलने। दैट वाज वेरी नाइस। तो इस तरह से हमें प्रयास कर ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए, लिस्ट बनाना चाहिए। जब ऐसा हम करेंगे ना, तो देखो एक चीज़ तो मैंने इतने सालों में सीखी है कि पुस्तक वितरण हम तो करते ही नहीं हैं। पुस्तक वितरण वो परमात्मा कृपा प्रभु नहीं, परमात्मा जो भगवान उनके हृदय में विद्यमान है वही इंस्पायर करते हैं कि कर, अब ये इतना मेहनत कर रहा है तो कर, हाँ बोल दे, फिर वो हाँ बोलता है। चाहे वो एक बुक के लिए आप डोर नॉक कर रहे हैं उसकी बात हो, या आप 500 गीता पिच कर रहे हैं उसकी बात हो, अल्टीमेटली तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कितना भी बड़ा प्रैक्टिस करके गए हो, एकदम पूरा डिट्टो स्क्रिप्ट हो, एकदम परफेक्ट आपने प्रैक्टिस किया हो, एकदम आपकी वाक्पटुता बहुत अच्छी हो, स्किल्ड हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर आप एकदम भोंदू हो, कुछ बोलना भी नहीं आता है, फिर भी तो एवरीथिंग वो भगवान नहीं पूरा चर्चा है। भगवान हमारा एफर्ट्स देखते हैं। भगवान देखते हैं कि इसने कितना ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, कितना ये आतुर है, फिर भगवान करते हैं। ये हम सबका अनुभव है कि जब बल्क में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसके लिए बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है, और बहुत सोचना पड़ता है। और उसके लिए ही जो वरिष्ठ भक्त है उनका आप गाइडेंस दे सकते हैं, बिकॉज इन लोगों ने 2-2, 5-5 हज़ार गीता की हुई है। उनको पता है ना कि व्यक्ति 10 लाख का चेक कैसे लिखता है, कैसे लिखवाना है, क्या बोलना है, क्या उसको इंस्पायर करना है, तो वो उनको पता है। तो इस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं, इस तरह से हेल्प ले सकते हैं। बट ये बहुत आवश्यक है। सिर्फ जाइडस पे करेंगे तो हमारा कोटा टारगेट नहीं पूरा होगा, और सिर्फ बोलेंगे तो ठीक है, ये तो बड़े लोग हैं, वो करेंगे 5,000 गीता, ये करेंगे 2,000, ये करेंगे 3,000, हो गया, हम तो 50-50, 100-100 गीता ही करेंगे। ऐसा नहीं है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। हम में से हर एक भक्त को भगवान ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है। वी आर रिसोर्सफुल,
हम अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हमें उसको कभी ना कभी एनकेश करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे? अगर आप नहीं बोल सकते तो भक्त को मिला दीजिए, वो बोलेंगे। बट वी हैव टू ब्रेनस्टॉर्म समहाउ, जैसे वो बोल रहे थे ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कुछ नया सोचना, तो उसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना फ़ोन, जैसे पल्लवी माता जी है ना, आप अपना फ़ोन निकालिए, फ़ोन में ढूंढिए कि मेरी कौन फ्रेंड है जो 5 गीता 10 गीता एक बॉक्स कर सकती है। फ्रेंड को फ़ोन लगाइए, उसको समझाइए। माता जी घर पे बैठ के फ़ोन करके कर सकते हैं आप 100 500 गीता, ऐसे हो सकती है। तो ये मुश्किल नहीं है, ऐसे सभी लोग करते हैं। तो ये सिर्फ विचार करने की बात है। तो हम सब में से सभी लोग, जैसे मृणा कृष्ण माता जी जन्माष्टमी पे मुझे बता रहे थे किस तरह से वो लोग फंड रेजिंग करते थे ना, छोटे करके उन्होंने अराउंड 10,000 फंड रेजिंग किया था, और उसमें लोग 51 रुपये देते थे, 501 रुपये देते थे। दैट इज़ फाइन। तो इस तरह से जैसे मैं 4-5 साल पहले बिफोर पैंडेमिक मैंने ये शुरू किया था कि मेरे कॉन्टेक्स्ट में मैं किसी कुछ लोगों में करता था। तो उसके बाद में हर मैराथन में मैंने शुरू किया तो मोटा 50 से 100 गीता हो जाती है। कोई 5 गीता लेता है, कोई 10 गीता लेता है, तो वो भी अच्छा है ना। 100 गीता ऐसे ही हो गई, और उसमें कुछ करना नहीं है। उसमें आप फ़ोन भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं इससे बात नहीं कर सकता, थोड़ा मैं हिचकिचा रहा हूँ, तो मैसेज कर दो। अगर लगता है कि मैसेज में ये कुछ भाव नहीं देगा, उसको फ़ोन करके बोलना पड़ेगा, तो फ़ोन करो। बट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, और उसके लिए समय देना बहुत ज़रूरी है, और वो डेडिकेटेडली समय देना पड़ेगा। और वही तो देना चाहिए ना, वही तो। और क्या कर सकते हैं हम कितना फालतू में समय गंवा देते हैं, बहुत सारा समय हमारा वैसे ही चला जाता है। तो इसमें मैराथन में, तो ये मैराथन जो है ना, ये चतुर्मास जो हमने किया है तपस्या की, जो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने बताया, इसका परिपक्व फल है। चतुर्मास में, जैसे चतुर्मास ने, आप हम में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया होगा, कुछ चतुर्मास में नहीं किया होगा, भीष्म पंचक भी नहीं किया होगा, या सिर्फ 2 में से एक चीज़ की होगी, या कुछ लोग हैं जिन्होंने दोनों किया होगा। मगर ये जो है ना, इट इज़ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और एक्चुअली ये फैक्ट है। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता के शब्द जो है उसको पता नहीं है वो व्यक्ति को, मगर हमें तो पता है ना। सो आज के सेशन में जो बहुत अच्छी तरह से प्रभु जी ने बताया, तो मैं आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट करूँगा कि एवरी डे जाइडस पे आइए, 2 ही चीज़ करनी है। और दूसरा, ब्रेनस्टॉर्म करिए ऑफिस में बैठ के, जो प्रभु जी से और माता जी घर पे बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करिए कैसे हम हमारे फ्रेंड्स को, कलीग्स को, रिलेटिव्स को, फैमिलीज़ में, हमें खुद भी करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कर सकते हैं 50 गीता कर सकते हैं, 5,000 10,000 रुपये का हम दान भगवान के चरणों में, सेवा तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो हम खुद भी 1-2 बॉक्स कर सकते हैं, और वो बॉक्स लीजिए और फिर आप घर पे रखिए। जैसे हमारा ये जो उसमें सब गीता ही पड़ी है, तो हम किसी न किसी को, जैसे हमारे नेबर थे उनको भी हमने गीता दी। हमारे घर पे कोई आता है तो आप अपने जो भी है, जैसे आपने कुछ गीता की, फिर आप उसको गिफ्ट कर सकते हैं। आपका धोबी है, काम वाली बाई आती है, सबको गिफ्ट कर सकते हैं गीता। तो इस तरह से हमें भी गीता करनी चाहिए, कुछ जो भी आप गीता करना चाहें, 5 गीता, 25 गीता, 100 गीता। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंटली हमें ये सोचना चाहिए कि किस तरह से, जैसे आपको लगता है कि मेरा एक फॉर एग्जांपल फ्रेंड है, बहुत वेल्दी है, मगर वो यहाँ पे नहीं है, वो तो महसाणा में है, तो हम लोग महसाणा भी जा सकते हैं उससे मिलने, आउट ऑफ द सिटी भी जा सकते हैं। ऐसा एक्चुअली हमने ट्रिप पहले किया हुआ भी। आप में से कितने लोग कमलेश प्रभु के यहाँ आए थे? एम बेस में से कोई नहीं आया था ना, हम लोग गए थे। तो हम लोग गए थे, आबू रोड गए थे, तो वहाँ पे हमने अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था। दैट वाज ऑन गीता जयंती। सो वी कैन ऑल्सो गो आउट ऑफ द टाउन ऑल्सो ऐसा। बट सीरियसली हमें कुछ सोचना पड़ेगा, बिकॉज 15,000 का टारगेट छोटा नहीं है ना, इट इज़ नॉट ईजी। 15,000 अभी बुक्स का प्राइस भी थोड़ा बढ़ गया है BBT का, बट हमें वो सब सोचना नहीं है, हमें सिर्फ करना है।